गाइस, जैसा कि आपने देखा है मिड जर्नी के अंदर कई सारे कमांड्स होते हैं। हमने कुछ कमांड्स को यूज़ भी किया है एंड मेनली हमने एक या दो या तीन कमांड्स को यूज़ किया होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं अभी मिड जर्नी के अंदर ले जाके, तो यहाँ पे जब भी आप फॉरवर्ड स्लैश दबाते हैं तो यहाँ पे ये सारे जो है आपको कमांड्स दिखते हैं। ये तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड आपको दिख रहे होंगे, बट थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो यहाँ से जो है मिड जर्नी बॉट की साइड से आपको ये सारे कमांड्स दिखते हैं। एंड ये जो है शेयर ऑन द FAQ बॉट, सो बेसिकली ये भी मिड जर्नी की साइड से है। तो इसकी तरफ से भी कुछ हमको कमांड्स जो है दिखते हैं। तो हमने मेनली दो तीन जो है कमांड उन्हीं को यूज़ किया। जैसे कि इमेजिन कमांड, जब भी हमें कोई भी डिज़ाइन जनरेट करना होता है तो हम इमेजिन कमांड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा दो चार हमने और यूज़ किए होंगे, बट यहाँ पे कई सारे कमांड्स हैं जिसके बारे में हमको प्रॉपरली पता नहीं है या उनका क्या यूज़ है हमें नहीं पता। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक एक करके उन सारे कमांड्स को बताने वाला हूँ एंड उनका क्या यूजेज है, किस तरीके से जो है आप यूज़ कर सकते हैं उन कमांड्स को, वो भी बताने वाला हूँ। एंड आने वाली वीडियोज़ के अंदर जो है जो कुछ जो काफ़ी बड़े कमांड्स है या फिर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल कमांड्स है उनको मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तौर पे जो है एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। क्योंकि कई सारे कमांड्स ऐसे हैं जिनमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की ज़रूरत है सो दैट कि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। इसी वीडियो के अंदर अगर मैंने उन कमांड्स को भी कवर किया, हालांकि कवर तो करूँगा, मैं बताऊँगा ज़रूर, मेंशन करूँगा, बट जो प्रैक्टिकल है या फिर जो प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन है वो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर करूँगा सो दैट कि ये वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो जाए एंड आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कमांड से, जो कि है हमारा नॉट ब्लेंड, आस्क कमांड, ठीक है। तो आस्क कमांड में बेसिकली आप मिड जर्नी बॉट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, एज जैसे कि हम दूसरे किसी बॉट से पूछते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे जा सकते हैं एंड यहाँ पे जो है आस्क कमांड डाल सकते हैं एंड यहाँ पे जो है अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हाउ टू राइट अ प्रॉम्प्ट, राइट। इस तरीके से जो है आप आस्क कमांड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं एक बार जंप टू प्रेजेंट पे जाता हूँ एंड यहाँ पे सो गाइस देखिए वहाँ पे जो है हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल ही बहुत सारे चैटों के बीच में खो गया था। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आप आस्क कमांड को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने जस्ट पूछा कि हाउ टू राइट अ प्रॉम्प्ट, हाउ शुड, तो यहाँ पे बेसिकली इसने जो है एक मेरे को छोटा सा आंसर जो है ढूंढ के दिया है। यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक कर सकता हूँ एंड मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा कि किस तरीके से जो है प्रॉम्प्ट को लिखा जाता है, राइट। तो ये जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो मिड जर्नी से रिलेटेड वो आप आस्क कमांड को यूज करके पूछ सकते हैं। सेकंड आता है हमारा ब्लेंड कमांड। ब्लेंड कमांड एक काफ़ी यूजफुल कमांड है जहां पे आप दो इमेजेस को जो है डिफरेंट दो इमेजेस को एक साथ ब्लेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस फीचर को अभी तक हमने यूज़ नहीं करा, ठीक है। हमने सिंपली कमांड के ज़रिए जो हमारे प्रॉम्प्ट्स हैं उनके ज़रिए एक डिफरेंट इमेज को क्रिएट ज़रूर किया है, बट दो डिफरेंट इमेजेस को हमने ब्लेंड करके अभी तक तो ट्राई नहीं किया मिड जर्नी के अंदर, राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम प्रैक्टिकली सीखेंगे किस तरीके से किया जाता है ब्लेंड कमांड को यूज़ करके, राइट। नाउ हमारा जो नेक्स्ट है वो होता है डेली थीम। डेली थीम इज बेसिकली जैसे मिड जर्नी के अंदर कई रेगुलर बेसिस पे जो है डिफरेंट डिफरेंट थीम्स, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है डिज़ाइंस क्रिएट किए जाते हैं। तो आप सिंपली उसी चीज़ डेली थीम से रिलेटेड जो है नोटिफिकेशंस ले सकते हो यूजिंग डेली थीम कमांड, राइट। तो ज़्यादा कुछ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए डेली थीम से रिलेटेड तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हो। देन एक आता है हमारा डॉक्स कमांड। डॉक्स कमांड इज प्रीटी यूजफुल। जब भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है मिड जर्नी डिस्कॉर्ड सर्वर से रिलेटेड तो आप सिंपली डॉक्स कमांड को यूज़ करके जो है टॉपिक को सर्च कर सकते हो एंड मिड जर्नी जो है अपने यूज़र गाइड या यूज़र मैनुअल जो भी आप उसे बोल सकते हैं उसमें से जो है आपको रिलेटेबल आंसर निकाल कर या फाइंड आउट करके जो है आपको लिंक देता है उस पेज का। आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड आप जो है जो भी आपकी कन्फ्यूजन है उससे रिलेटेड जो है आपको मोस्ट प्रोबेबली आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो मिड जर्नी के डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हाउ टू यूज़ मिड जर्नी और किस किस तरीके से सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया गया वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे टर्म्स ऑफ यूज़ एंड इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, राइट। पहले तो वो फिजिकल फॉर्मेट में आते थे, अब जो है आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में मिलते हैं, राइट। आप मिड जर्नी की वेबसाइट पे भी जाके उनके डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ सकते हैं, तो उसी डॉक्यूमेंटेशंस में से जो है आपको लिंक बना कर देता है। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब कमांड। ये भी काफ़ी यूजफुल है, इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बेसिकली
इस डिस्क्राइब कमांड से जो है आप अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। आपके पास लेट से कोई डिज़ाइन है, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इस तरीके का डिज़ाइन और कैसे निकालूं, या फिर आपने कभी कोई डिज़ाइन क्रिएट किया हो बट उसका प्रॉम्प्ट आपको नहीं पता कि इस डिज़ाइन को दोबारा से रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रॉम्प्ट यूज़ किया जा सकता है। तो सिंपली आप उस इमेज को जो है डिस्क्राइब कमांड के थ्रू मिड जर्नी को सबमिट कर सकते हैं, एंड मिड जर्नी उस इमेज को रीड करके 4 सुटेबल या फिर बोल सकते हैं एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट आपको जनरेट करके देगा, जिनकी मदद से आप वैसा ही सेम डिज़ाइन जनरेट कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है डिस्क्राइब कमांड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा FAQ। FAQ इज बेसिकली कोई भी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट कमांड जैसा ही है, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट मिड जर्नी के डॉक्यूमेंट से आपको आंसर मिलता है, बट यहाँ पे जो है FAQs जो मोस्टली या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं यूज़र की साइड से, उनमें से जो है आपको आंसर दिया जाता है। तो FAQ कमांड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको एक लिंक दे दिया जाता है जो मिड जर्नी के FAQ सेक्शन में जो भी आपका क्वेश्चन है वहाँ पे आपको पहुँचा देता है, राइट। तो आप सिंपली FAQ कमांड को डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपली FAQ डालेंगे आप। नेक्स्ट है हमारा फास्ट कमांड। अब गाइस यहाँ पे 3 टर्म्स आते हैं, फास्ट मोड, रिलैक्स मोड एंड टर्बो मोड। तो इन तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, एंड कब मिड जर्नी जो है हमको फास्ट मोड यूज़ करने देता है, कब टर्बो मोड और कब रिलैक्स मोड हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर जो है एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे सिंपली फास्ट कमांड का यूजेज यही है कि आप सिंपली फास्ट मोड के अंदर जो है अपने मिड जर्नी को स्विच कर सकते हैं। लेट्स से आपने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको फास्ट कमांड ही लगा हुआ मिलता है, राइट, बट लेट्स से आपने यहाँ पे रिलैक्स मोड के अंदर जो है अपने मिड जर्नी को लगा रखा है, बट आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के लिए जो है फास्ट कमांड को यूज़ करना है। तो सिंपली आप जो है /fast को एंटर करके जो है आप फास्ट कमांड को इनिशिएट कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको इनके अंदर डिफरेंस क्या है और कब हम फास्ट कमांड को यूज़ कर पाएंगे, कब हम टर्बो कमांड या फिर कब हम रिलैक्स कमांड जैसे को ऑप्शन को नॉट कमांड मोड को यूज़ कर पाएंगे, ये जो है मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो के अंदर अलग से बताऊँगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा हेल्प। अब हेल्प बेसिकली हमारा सिंपली आपको मिड जर्नी बॉट से रिलेटेड कोई टिप्स चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हमारा हेल्प कमांड को यूज़ किया जाता है। सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्लैश दबाता हूँ, हेल्प कमांड मैंने डाला यहाँ पे, ठीक है, आपको इस तरीके का मिल जाता है। यहाँ हेल्प मैंने दबाया एंड मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे देखिए मेरे को यहाँ पूरे जो क्विक स्टार्ट गाइड, वेबसाइट और ये बेसिक सारी चीज़ें जो है मेरे को यहाँ पे मिल गई। तो कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को अगर इस चीज़ से मिड जर्नी बॉट से रिलेटेड चाहिए तो मैं यहाँ से जो है फाइंड आउट कर पाऊँगा, लेकिन मेरे को सिंपली मैनुअली खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसने मेरे को यहाँ रिस्पॉन्स निकाल के दे दिया है, अब जो है मेरे को मैनुअली जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बेसिक कमांड्स है उसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन दी गई है, वेबसाइट जो मिड जर्नी की वेबसाइट है उसके बारे में मेरे को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैं मिड जर्नी के साथ कैसे चीज़ों को स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए वो सारी यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मिड जर्नी बॉट के बारे में और ओवरऑल मिड जर्नी टूल के बारे में यूजिंग हेल्प कमांड, राइट। नेक्स्ट हमारा है इमेजिन कमांड, जिसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, जिसकी मदद से हम अभी तक जो है डिज़ाइंस को जनरेट करते हुए आ रहे हैं। मैं सिंपली एक बार आपको और दबा देता हूँ, बता देता हूँ, /इमेजिन आप जैसे ही दबाते हैं तो हम जो है यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल पाते हैं अपना, एंड देन जैसे ही हम एंटर करते हैं जो मिड जर्नी है हमारे लिए डिज़ाइन को क्रिएट करने लगता है, राइट। तो इमेजिन कमांड सबसे ज़्यादा फैमिलियर होंगे आप इसके साथ। देन एक आता हमारा इन्फो कमांड। इन्फो कमांड में जो है बेसिक आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन देता है। लेट्स से पहले तो जो था कि आपको मिड जर्नी फ्री क्रेडिट्स भी देता था, बट अब फ्री क्रेडिट्स आपको नहीं मिलते। सिंपली आपको अगर मिड जर्नी यूज़ करना है तो आपको स्टार्टिंग में ही पे करना पड़ता है, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूरी मिल जाती है कि आपकी बिलिंग डेट क्या है, इसके अलावा आपके कितने क्रेडिट्स बाकी है, कितने रिसोर्सेज आपने यूज़ कर लिया, आप कितने यूज़ कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। सिंपली आपको इन्फो कमांड को यूज़ करना है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइप नहीं करना होता है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, बट इसके लिए एक और मैं डेडिकेटेड वीडियो बताऊँगा जहाँ पे जो है इन्फो कमांड के अंदर क्या क्या डिटेल्स आपको दी जाती है वो बेसिकली एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी आप इन्फो कमांड को देखेंगे तो आपको जो है समझ नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे एक आध हो सकता है समझ आए, जैसे कि सब्सक्रिप्शन डेट आपको पता चल जाता है यहाँ पे। इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ नहीं मिलती है, ठीक है। हालांकि मिलती तो है बट समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बताऊंगा जहाँ पे
इन्फो कमांड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा। और जब आपको जो हमारा फास्ट मोड है, रिलैक्स मोड है, उसके बीच के डिफरेंस पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन्फो कमांड को आप थोड़ा बहुत खुद समझ पाएंगे। सिर्फ फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना समझ आएगा कि मेरी अकाउंट की जो रिन्यूइंग डेट है और मैंने कितने क्रेडिट्स वगैरह यूज़ कर लिए वो सिर्फ आप पता कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्रेफर ऑप्शन। तो प्रेफर ऑप्शन बेसिकली आप एक कस्टमाइज्ड बटन की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप प्रेफर ऑप्शन को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि क्रिएट और मैनेज अ कस्टम ऑप्शन। सो बेसिकली आप यहाँ पे एक कस्टम ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग प्रेफर ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे हमें दिख जाता है प्रेफर ऑप्शन सेट, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप ऑप्शन लगा सकते हैं। बट ये अभी हमको कोई भी प्रेफर ऑप्शंस नहीं दिख रहे क्योंकि हमने प्रेफर ऑप्शन की लिस्ट नहीं बना रखी। आपको पहले प्रेफर ऑप्शंस की लिस्ट बनानी पड़ती है यहाँ पे जाकर, राइट। मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देन प्रेफर ऑप्शन के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है प्रेफर ऑप्शन लिस्ट। जैसे कि मैंने बताया, अगेन आप यहाँ पे जो है प्रेफर, एक मिनट मैं आपको यहाँ सिंपली दिखा देता हूँ। प्रेफर ऑप्शन लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाता है, जहाँ पे जो है आप अपने एक बार अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा यू हैव नो कस्टम ऑप्शंस सेट। सो अभी बेसिकली हमने कोई कस्टम ऑप्शन सेट नहीं कर रखा, इसलिए हमको जो लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, राइट। नेक्स्ट हमारा है इसके बाद प्रेफर सफिक्स। ये भी काफ़ी यूज़फुल है, आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि स्पेसिफाई सफिक्स टू ऐड टू द एंड ऑफ एवरी प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कोड डिनोट कर सकते हैं किसी भी प्रॉम्प्ट के लास्ट में ऐड करने के लिए, या फिर कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं किसी भी प्रॉम्प्ट के लास्ट में ऐड करने के लिए। बेसिकली कोई भी आप यहाँ पे जो है टर्म, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस यहाँ पे एज अ प्रेफर सफिक्स ऐड कर देंगे तो जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो जो वर्ड यहाँ पे एज अ प्रेफर सफिक्स आपने ऐड किया होगा, वो लाइन या फिर वर्ड या फिर वो कंटेंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा हर प्रॉम्प्ट के अंदर। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने प्रेफर सफिक्स पे क्लिक किया यहाँ मैंने, अब यहाँ पे मेरे को जो है टाइप करना है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया रियलिस्टिक, न्यू वैल्यू आप देख रहे होंगे, यहाँ न्यू वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई है। तो मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ रियलिस्टिक, ठीक है। रियलिस्टिक मैंने यहाँ डाला एंड मैंने एंटर कर दिया। अब जैसे मैंने एंटर कर दिया, जो सफिक्स इज नाउ रियलिस्टिक यहाँ पे लिखा आ गया। अब लेट्स से मैं इमेजिन कमांड यूज़ करके एक प्रॉम्प्ट बनाता हूँ। लॉयन, बहुत ज़्यादा लाइन हो गया, यहाँ पे एक ले लेते हैं हम दूसरा, हाउस इन द स्काई। मैंने ये सिंपल ये डाला हाउस इन द स्काई इमेजिन प्रॉम्प्ट को यूज़ करके। अब मैं जैसे ही एंटर दबाता हूँ यहाँ पे, उप्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं एक बार पीछे जाता हूँ, दोबारा से मैं लेता हूँ इमेजिन कमांड को, हाउस इन द स्काई, ठीक है, ये डाला मैंने। अब मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे प्रॉम्प्ट के अंदर रियलिस्टिक ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, देख रहे हैं आप। अब मैं ऐसे जितने भी प्रॉम्प्ट के अंदर मैं बेसिकली मैं जितने भी प्रॉम्प्ट बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने सफिक्स रियलिस्टिक लगा रखा है, तो ऑटोमेटिकली हर प्रॉम्प्ट के अंदर रियलिस्टिक वर्ड ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई बड़ा सेंटेंस, बड़ा कोई कीवर्ड ऐड करेंगे, वो हर प्रॉम्प्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अब लेट्स से आपका काम हो गया, आपको हटाना है इस सफिक्स को, फिर क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हटा सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपको वहीं दोबारा प्रेफर सफिक्स वाले को लेना है एंड इस बार जो है इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। आपको कोई वैल्यू नहीं डालनी है। यहाँ पे लिखा भी है कि लीव एम्प्टी टू रिमूव। तो सिंपली मैं अगर इसको एंटर कर दूँ तो यहाँ पे जो है मेरा सफिक्स हट गया होगा, देखो यहाँ पे लिखा है सफिक्स इज नाउ रिमूव्ड। तो इस तरीके से आप हटा भी सकते हैं। आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट है प्रेफर वेरिएबिलिटी। अब यहाँ पे जो है हम जैसे कोई भी इमेज क्रिएट करते हैं, जैसे हमने ये इमेज क्रिएट किया, अब लेट्स से मुझे इस पर्टिकुलर इमेज का जो है वेरिएशंस क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली V4 पे क्लिक करूंगा सो दैट कि मैं इस पर्टिकुलर इमेज के वेरिएशंस क्रिएट कर पाऊँ। बट लेट्स से मेरे को यहाँ पे जो है मेरे को जो वेरिएशंस क्रिएट करने हैं वो सटल मोड में क्रिएट करने हैं। तो उस चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ, या तो मैं इसको पहले अपस्केल करूँ देन मैं सटल मोड में जाके वेरिएशंस क्रिएट करूँ। बट मेरे पास एक और ऑप्शन है जहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली उसको सेट कर रख सकता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट कि सटल मोड में ही जो वेरिएशंस इसके क्रिएट हो। तो उसके लिए मैं प्रेफर वेरिएबिलिटी ऑप्शन को यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं हाई या फिर लो वेरिएशन के बीच में जो है
अपने आप को सेट कर सकता हूँ अपने मिड जर्नी बॉट को, राइट। तो लो वेरिएशन मींस सटल मोड हो गया, या फिर हाई वेरिएशन मींस जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन लाने की कोशिश करता है मिड जर्नी, राइट। आपको आई होप समझ आया होगा। और यहाँ पे सिंपली आप स्लैश दबा के जो है यही प्रेफर वेरिएबिलिटी को ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सिंपली लिखा है टॉगल वेरिएबिलिटी मोड। तो आप सिंपली यहाँ पे जो है, अगेन मिस्टेक होगी, यहाँ पे प्रेफर ऑप्शन मैं ओपन करता हूँ, मैंने सिंपली दबाया एंड यहाँ जैसे मैंने किया, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि हाई वेरिएबिलिटी मोड टर्न ऑफ, यू कैन ऑलवेज टर्न दिस ऑन बाय रनिंग प्रेफर वेरिएबिलिटी अगेन। नाउ अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाई वेरिएबिलिटी मोड जो है अब टर्न ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब अब मुझे ये, अगर मैं इसको अब V4 पे क्लिक करूँ तो ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरे को अपस्केल करके दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है इसको सटल मोड में क्रिएट करने की, राइट। सटल मोड का मतलब है कि जो वेरिएबिलिटी है वो कम से कम इसमें ला के देगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसी कमांड को अगर मैं यूज़ करूँ प्रेफर वेरिएबिलिटी को, यहाँ पे अगर मैं दोबारा से सेलेक्ट करके सिंपली एंटर कर दूं, यहाँ पे जो है इस बार जो है हाई वेरिएबिलिटी मोड जो है टर्न ऑन हो चुका है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे V4 पे अब क्लिक करूँ, इसका मतलब वेरिएशन 4, इसके जो वेरिएशन सब ये निकाल के देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अब ये हाई वेरिएबिलिटी पे सेलेक्ट हो मतलब सेट हो चुका है। इसका मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे जो नेक्स्ट 4 इमेजेस आएंगे, राइट। तो इस तरीके से जो है प्रेफर वेरिएबिलिटी काम करता है। द नेक्स्ट है हमारा पब्लिक। यहाँ पे पब्लिक हमको मिलता है सिर्फ जो हमारा प्रो प्लान है उसके अंदर। तो पब्लिक बेसिकली यहाँ पे आपको पब्लिक एंड प्राइवेट मोड भी मिल जाता है, जहाँ पे आप पब्लिक मोड के अंदर जो है अगर करके रखते हैं तो जो आपके कंटेंट है वो सारे देख पाते हैं, प्राइवेट मोड के अंदर जो है नहीं देख पाते। सिंपली यही है। तो स्विच करने का ऑप्शन जो है आपको इस कमांड के थ्रू मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिलैक्स मोड। जैसा कि मैंने कहा था आपको, मैं आपको बेसिक डिफरेंस या फिर क्या यूजेज है इन मोड्स का वो समझाने वाला हूँ। तो रिलैक्स मोड के अंदर जो है आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, और जो हमारा इसके बाद आने वाला है टर्बो मोड, एंड जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया फास्ट मोड, इनके अंदर क्या चेंजेस है वो मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग वीडियोस के अंदर। फिलहाल के लिए रिलैक्स मोड जो है, रिलैक्स कमांड जो है, आप उसके ज़रिए रिलैक्स मोड को जो है इनिशिएट कर सकते हैं। सिंपली ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर लेट से आपको इनिशिएट करना है रिलैक्स मोड, सिंपली स्लैश दबाइए, रिलैक्स यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आपने रिलैक्स सेलेक्ट किए, जैसे ही आप एंटर दबाएंगे यहाँ पे जो है रिलैक्स मोड आपका जो है इनिशिएट हो जाएगा। मैं सिंपली करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा योर करेंट मेंबरशिप प्लान डजंट इंक्लूड रिलैक्स मोड, अपग्रेड योर प्लान। सो बेसिकली हमारे प्लान के अंदर रिलैक्स मोड नहीं शो कर रहा, तो मेरे को अपग्रेड करने के लिए कह रहा है। बट अगर आपके प्लान में होगा तो आप जो है रिलैक्स मोड को भी इनिशिएट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद रिमिक्स मोड, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो रिमिक्स मोड अगर यहाँ से आपको टर्न ऑन टर्न ऑफ करना है तो वो आप चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेटिंग्स के अंदर भी जाके जो है रिमिक्स मोड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है पिछले वीडियोस के अंदर। बट जो है आप यहाँ से कमांड के अंदर भी जो है सिंपली रिमिक्स मोड को जो है ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेटिंग्स। सेटिंग्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, बट स्टिल अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं जो बचे हुए ऑप्शंस है उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एंड यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे सेटिंग्स आप जब भी क्लिक करते हैं तो कई ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कुछ ही ऑप्शंस के बारे में बात की है, अभी प्रॉपर सारे ऑप्शंस के बारे में हमने बात नहीं किया है, ठीक है। कुछ ऑप्शन जैसे कि हमने रिमिक्स मोड वगैरह जो है उनके बारे में बात किया है यहाँ पे, ठीक है। ये रहा रिमिक्स मोड। तो सारे ऑप्शंस को मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए आप स्लैश सेटिंग्स कमांड के जरिए जो है सेटिंग्स, सारे सेटिंग्स को है एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टन। शॉर्टन भी काफ़ी यूज़फुल टूल है, इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना सही रहेगा, क्योंकि इसमें आप जो है अपने लॉन्ग प्रॉम्प्ट को जो है शॉर्ट कर सकते हैं, एंड जो आपका रिजल्ट आएगा वो एज इट इज़ सेम आएगा, या ऑलमोस्ट नियरली आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलता है। सो बेसिकली लेट से आपके पास 2 या 3 लाइन बड़ा प्रॉम्प्ट है, बट आपको उस प्रॉम्प्ट को छोटा करना है, तो आप सिंपली स्लैश शॉर्टन कमांड को यूज़ कर सकते हैं प्रॉम्प्ट को छोटा करने के लिए, और जो ये प्रॉम्प्ट आपको देगा सेम वही जो आपको रिजल्ट ला कर देगा, जो वो बड़ा प्रॉम्प्ट आपने डाला है उसमें, वो जिस तरीके का आपको रिजल्ट ला कर देता है, राइट। तो ऑलमोस्ट आपको सेम ही वहाँ पे जो है क्वालिटी रिजल्ट जो है देखने को मिल जाता है बाय यूजिंग दैट शॉर्टन प्रॉम्प्ट, राइट। नेक्स्ट है इसके बाद शो कमांड। तो शो कमांड के अंदर आप जो है अपनी इमेजेस की जॉब आईडी को
रीजनरेट वगैरह कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इन जॉब आईडीज़ को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे क्या यूजेज है इन जॉब आईडीज़ वगैरह का और किस तरीके से जो है शो कमांड ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि फ़िलहाल के लिए आप जो है यहाँ पे शो कमांड को यूज़ कर सकते हैं सिंपली इस तरीके से, राइट। यहाँ पे जॉब आईडी जो है आप डाल देंगे एंड जो है काम करता है। बट फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर जो है बताऊँगा। देन एक आपको यहाँ पे मिलता है स्टेल्थ मोड। स्टेल्थ मोड क्या होता है, ये भी आपको प्रो प्लान के अंदर मिलता है, जहाँ पे आप जो है अपने अकाउंट को, मिडजर्नी बॉट को स्टेल्थ मोड के अंदर जो है स्विच कर सकते हैं। सो गाइज बेसिकली स्टेल्थ मोड के अंदर जो है आप सिंपली अपने जो इमेजेस को जनरेट कर रहे हैं वो दूसरों से छिपा सकते हैं। छिपाना मीन्स जो है दूसरों को विजिबल नहीं होंगे, बट ये सिर्फ आपके या तो प्राइवेट सर्वर, जैसे कि आप दूसरे सर्वर पे जो है अपने बॉट को ऐड कर दिया आपने, मिडजर्नी बॉट को, या फिर प्राइवेट चैट पे, जो मिडजर्नी से हम जो प्राइवेट यहाँ चैट करते हैं, यहाँ पे जो है आप स्टेल्थ मोड को यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप मिडजर्नी की जो पब्लिक वहाँ पे, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये पब्लिक यहाँ पे न्यूबीज या न्यू कमर्स वाले सेक्शन है, जो इन रूम्स के अंदर अगर आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, इवन यूजिंग विद यूज बेसिकली इवन आफ्टर टर्निंग ऑन द स्टेल्थ मोड, स्टिल आपके जो इमेजेस है वो midjourney.com पे और लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। तो स्टेल्थ मोड को आप ऑन करके जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट मैसेजेस के अंदर जो है डिज़ाइंस को जनरेट वगैरह कर सकते हैं, एंड जो या फिर अपने प्राइवेट सर्वर पे, और वो कहीं भी इवन आप इन midjourney.com भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी जो आप जनरेट विद, अगर आपने स्टेल्थ मोड यहाँ पे ऑन नहीं करा और यहाँ पे जो डिज़ाइन आप जनरेट करेंगे तो वो midjourney.com पे दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है यूजेज स्टेल्थ मोड का, बट ये सिर्फ प्रो प्लान के लिए ही है। नेक्स्ट है सब्सक्राइब ऑप्शन। सो बेसिकली यहाँ पे एक जो है पर्सनल लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपने अकाउंट पेज पे जाने का, जहाँ पे आपकी अकाउंट डिटेल्स एंड जो प्लान्स वगैरह जो है आप चेकआउट कर पाएंगे, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे दिख जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्यून। सो बेसिकली ये आपके प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा कस्टमाइज करने में मदद करता है, जिसकी मदद से जो आप अपने डिज़ाइंस को और ज़्यादा इफेक्टिव एंड थोड़ा सा बोल सकते हैं डिफरेंट बना सकते हैं दूसरों से, राइट। तो ट्यून ऑप्शन बेसिकली आपकी जो प्रॉम्प्ट है उसके लिए होता है, प्रॉम्प्टिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा, ओके थोड़ा सा मिसमैच हो गया, लेट मी गो बैक टू द, वी वर इन द ट्यून ऑप्शन, राइट। तो इसके नीचे चलते हैं। लास्ट है हमारा टर्बो मोड। तो यहाँ पे भी आपको टर्बो कमांड का ऑप्शन मिलता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, टर्बो मोड एंड रिलैक्स मोड एंड फास्ट मोड के अंदर जो डिफरेंस है वो आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा, बट टर्बो कमांड को यूज़ करके जो है आप टर्बो मोड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टर्बो कमांड आप /टर्बो डालेंगे मिडजर्नी के अंदर तो आप टर्बो मोड को एक्सेस कर पाएंगे। अब इसमें क्या आपको फ़ायदा मिलता है, टर्बो मोड का भी हम यूज़ कर सकते हैं और किस किस को एक्सेस मिलता है टर्बो मोड का, इसके अलावा फास्ट मोड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम रिलैक्स मोड का भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर प्रॉपरली आपको समझाऊंगा किस किस के लिए क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या यूसेज है, राइट। फिलहाल के लिए इतना ही आपको जानना ज़रूरी है कि टर्बो कमांड से जो है आप टर्बो मोड को टर्न ऑन कर सकते हैं इवन आफ्टर, लेट से आप जो है अभी फिलहाल के लिए फास्ट मोड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के लिए आपको टर्बो मोड यूज़ करना है, तो सिंपली आप /टर्बो डालिए, टर्बो मोड इनिशिएट हो जाएगा, आप नया अपना इमेजिन कमांड प्रॉम्प्ट डालिए एंड डन, आपका जो है वो जो ग्राफिक है, जो इमेज है, वो टर्बो मोड के अंदर जनरेट होकर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ कमांड्स जो हमारे मिडजर्नी बॉट के अंदर देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। मैं आपको सिंपली यहाँ पे दिखा देता हूँ कितने कमांड्स यहाँ पे मैंने आपको बताए। एक बार मैं जूम आउट कर दूँ, यहाँ पे काफ़ी कमांड्स के बारे में हमने जो है बात किया।